है कि यशोदा मैया दही मंथन कर रही थी। कन्हैया ने मछानी पकड़ ली, कहा मैया दूध पिला। सोचिए, राजा परीक्षित ने कहा गुरुदेव, आखिर यशोदा मैया ने ऐसा कौन सा पुण्य किया जिस पुण्य के कारण जगत के पालनहार आज मैया के बेटा बनकर के खेल रहे हैं। यशोदा मैया ने क्या किया? पुण्य किया। ऐसा कौन सा पुण्य कर लिया कि जगत के पालनहार उनके बेटे बनकर खेल रहे हैं? आपको पता है यशोदा मैया ने कौन सा पुण्य किया है? यशोदा मैया ने संतों की सेवा की और सेवा के कारण आज जगत के पालनहार उनके बेटा बन के गोद में खेल रहे हैं। द्वार पर साधु आए थे तो अपने शरीर को काट कर भी देना पड़ा स्तनों को, तो देकर साधु सेवा की थी। पता है ना आपको? माता यशोदा पिछले जन्म में धरा थी। संत आ गए इनके घर में, कहा भूख लगी है, भोजन कराओ मैया। माता धरा बाजार में, कुछ इनके घर में था नहीं खाने को, गरीबी इतनी थी कि अन्न का दाना नहीं। बाजार में गई, किसी से पैसे उधार मांगे तो उसने कहा कि मैं उधार तब दूंगा जब तुम अपने स्तन हमें दोगी। तो माता धरा ने चाकू से काट कर अपने स्तनों को से दे दिया, ये तूले, और बदले में पैसे लेकर बाजार से सामान खरीदा और संतों के लिए वैसी ही स्थिति में भोजन बनाया। और जब संतों को भोजन कराया तो संतों ने कहा कि आपके शरीर से रक्त की धारा कैसे गिर रही है? माता ने कहा कि आपके लिए रोटी थी नहीं, जिससे मांगने गई उसने मेरे स्तन मांग लिए तो मैंने काट कर दे दिए। अच्छा, मांगने वाले ने तो गलत भाव से मांगा था, पर दे दिया काट कर। संतों ने कहा कि तुम्हें दर्द नहीं हो रहा? छाती काट ली तुमने, इतना रक्त बह रहा है, क्या पीड़ा नहीं हो रही है? तब माता धरा ने कहा, रक्त के बहने से इतनी पीड़ा नहीं है जितनी पीड़ा द्वार से साधु का भूखा लौट जाना पीड़ा देने वाला है। खून बह रहा छाती से, इस बात का दर्द नहीं है। पीड़ा इस बात की है कि कहीं मेरे दरवाजे से कोई साधु भूखा ना चला जाए। देखो जरा, तब वो साधु नहीं भगवान प्रकट हो गए। उस साधु के रूप में परीक्षा लेने भगवान आए, प्रकट हो गए। माता, तुमने साधु सेवा की, संत के लिए अपने स्तनों को काट दिया। अगले जन्म में हम आपका बेटा बनकर आपका दूध पीकर इस जन्म में बहाए गए खून की कीमत अगले जन्म में चुकाएंगे। इस जन्म का ऋण अगले जन्म में, जितना तुम्हारा खून बहा इतना हम दूध पीकर तुम्हारा ऋण चुकाएंगे। आज भगवान कृष्ण, वही संत, वही नारायण भगवान कृष्ण बनकर आज मैया की गोद में मैया यशोदा का दूध पी रहे हैं और मैया यशोदा की महिमा को बढ़ा रहे हैं। बिना पुण्य के कुछ नहीं मिलता, इसलिए जितना पुण्य आप करते हैं वह पुण्य आपका फलीभूत होता है। बात समझ में आई? मैया याद रखिएगा मेरी मां, माता यशोदा ने संतों की सेवा की। सिर्फ आप लोग जाने या ना जाने, समझें या ना समझें, पर ये इतना जरूर समझने की कोशिश कर लो कि सेवा के बल पर ही सब कुछ होना है। भक्ति भी तब सार्थक होती है जब सेवा करो। इसलिए मैं सेवा करने का एक सरल तरीका बता सकता हूं, यदि आप लोग सुनना चाहें तो। किस किस को बताऊं? सेवा करने का एक नया और सरल तरीका सुनो। आप अपने घर में एक बर्तन लो, कोई भी बर्तन हो सकता है, स्टील का या माटी का। क्या करो कि बस आप
रोज का एक मुट्ठी अन्न, एक मुट्ठी अन्न। जब आप आटा निकालो, आपके घर में आटा निकालते होंगे ना आप, तो आटा निकालो, चावल निकालो, दाल निकालो, तो आप लोग ऐसा कर सकते हैं कि एक बर्तन लो, उस बर्तन में एक मुट्ठी, केवल एक मुट्ठी, ज्यादा नहीं, सिर्फ एक मुट्ठी चावल। सुदामा जी गए तो श्याम सुंदर के पास कितनी मुट्ठी लेकर गए? बोलो बोलो, 4 मुट्ठी। कितनी मुट्ठी लेकर गए? आप लोग भी एक मुट्ठी चावल या एक मुट्ठी दाल या एक मुट्ठी आटा नियम बनाओ। जब आप भोजन बनाओगे तो एक मुट्ठी निकालकर अलग रख दो, फिर वो अलग रखा हुआ चावल या दाल या आटा महीने भर में 15 दिन में आप उस अनाज को गौरी गोपाल आश्रम में जो हजारों साधु संत भोजन करते हैं, अपना वो मुट्ठी भर अनाज महीने में पहुंचा दिया करो कि यहां बन जाए उस आटे की रोटी, उस चावल का प्रसाद, उस दाल, और यहां बट जाए। तो महीने में हर दिन एक मुट्ठी अन्न निकालना सीखिए। इससे क्या होगा कि आप पर कुछ बहुत बड़ा फर्क पड़ना नहीं है और मुट्ठी भर रोज दान होना शुरू हो जाएगा। मुट्ठी मुट्ठी बहुत हो जाएगा, महीने भर में 30 मुट्ठी हो जाएगा। तो आपको अन्नदान करने का फल मिल जाएगा, अलग से बजट बनाना नहीं पड़ेगा दान पुण्य का, और यहां साधु संतों को रोटी मिलती रहेगी आपके द्वारा। मुट्ठी भर, या फिर आप 5 रुपए निकालना सीखो कि भाई 5 रुपए 10 रुपए हम अलग रोज निकालेंगे, और वो हम सेवा में लगाएंगे। नियम बनाओ कि हम मुट्ठी भर सेवा करेंगे। कितनी सेवा करेंगे? मुट्ठी भर। कितनी सेवा करेंगे? मुट्ठी भर। एक मुट्ठी भी यदि आप अन्नदान करने लग गए रोज, तो विश्वास दिलाता हूं उस अन्नदान से तकदीर बदल जाएगी आपकी। एक बात बताओ, दवाई एक दिन खाएं कि थोड़ा लंबे टाइम तक खाएं? आराम कब लगेगा? जितना कोर्स बताएगा डॉक्टर, 1 हफ्ते का, 10 दिन का, 5 दिन का, तब ना आराम लगेगा। ऐसे ही दान हम एक दिन करें, ऐसा नहीं, दान हम रोज करें। दान हम क्या करें? रोज दान होना चाहिए। गौरी गोपाल में रोज अन्नदान होता है कि एक दिन? रोज, और 24 घंटे। इसलिए आप मुट्ठी भर सेवा निकालें, अन्नदान। 5-10 रुपए रोज निकालें, 30 दिन में इकट्ठा करके उसे गौरी गोपाल तक पहुंचाएं। आप आए तो लाएं, या फिर आटा दाल जो आपसे बने, महीने भर का एक दिन की मुट्ठी मुट्ठी के हिसाब से करते रहो घर बैठे। आप घर से रोज चावल दाल कैसे भेजोगे? तो मुट्ठी मुट्ठी भर जो 30 दिन में 30 मुट्ठी होगी, उसकी सेवा पहुंचा सकते हैं कि भाई ये 30 मुट्ठी का हम सहयोग करेंगे। ये सेवा है जो आप 12 महीने कर सकते हैं। 1 लाख रोटियां रोज बनती हैं गौरी गोपाल में। 2-4 रोटियों की सेवा आप ले लो कि भाई हमारी तरफ से 5, 10, 20, 50, 100, 200 रोटी हमारी तरफ से नित्य। माता धरा ने संतों की सेवा करके कृष्ण को पा लिया, हम भी पाएंगे भगवान को तो सेवा करके ही पाएंगे, बस इतना याद रखिएगा। आज मैया यशोदा ने कन्हैया को दूध पिलाया,
चूल्हे पर चढ़ा, दूध उफन गया तो लाला को छोड़कर चूल्हे का दूध उतारवे चली मैया। भगवान ने सारी मटकियों को तोड़ दिया। घड़ा किसका प्रतीक है? बोलो घड़ा। मैया यशोदा की सारी मटकी तोड़ दी कन्हैया ने। घड़ा, मटकी मतलब, मटका मतलब घड़ा, घड़ा घड़ा मटका। घड़ा किसका प्रतीक है? चलो बताओ। घड़ा अभिमान का प्रतीक है। किसका प्रतीक है? अभिमान। इसलिए आपने ध्यान से देखा होगा कि जब आदमी मरता है तो उसकी राख घड़े में ही चलती है। अमीर होगा तो उसकी राख क्या सोने के घड़े में जाएगी, सोने के लोटे में जाएगी कि चांदी के बर्तन में जाएगी? अमीर हो या गरीब, सबकी राख घड़े पे ही जाती है। छोटा सा घड़ा, बोलो हाँ। उस घड़े को ले जाते हैं तो क्या बोलते हैं? अस्थियां जा रही हैं, फूल जा रहे हैं। उन्हें फूल भी कहते हैं, अस्थियां भी कहते हैं, राख भी कहते हैं। बोलो हाँ। आप लोग क्या कहते हैं? क्या? अस्थियां किस में जा रही हैं? वो घड़े में जिसकी अस्थियां हैं वो कौन था? बड़े घमंड में रहने वाला एक आदमी था। बड़ी बड़ी गाड़ियों का घमंड, बड़े बंगले का घमंड, मैं ये मैं वो। आ गए ना 100 रुपए 50 रुपए के घड़े में। बोलो हाँ। ज्यादा कोई घमंड करे तो उसके जन्मदिन में उसको एक घड़ा गिफ्ट करो, 50 रुपया वाला। पूछेगा ये क्या है? महाराज आप इसी में समाओगे एक दिन। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो एक दिन घड़े में समा जाएंगे? सब समाएंगे। अब बताओ हम घमंड किसका करें? घमंड वो लोग करें जिन्हें ये पता नहीं है कि घड़े में समाना है। हमें तो पता है कि एक दिन 50 रुपए के घड़े में समा जाएंगे। हमारी औकात क्या है? मुट्ठी भर राख। फूंक मारने से वो राख उड़ जाएगी। अब बताओ जब हम राख हैं तो घमंड किस बात का करें? जो घमंड करते हैं शायद उन्हें अभी याद नहीं है कि घड़ा तुम्हारा इंतजार कर रहा है। क्यों जी? बात सही है। इसलिए जो भूल गए हैं घड़े को, उन्हें जरा घड़ा याद दिला दो। भाई साहब ये घड़ा गिफ्ट है, ले लो। घड़ा अभिमान तोड़ देता है। सही है कि नहीं? इसलिए ज्यादा घमंड की बड़ी बड़ी बातें ना किया करो, सादगी से रहा करो। 4 पैसे ईश्वर दे दें तो चलो, उड़ो मत। घमंड रावण का नहीं चला जिसकी लंका सोने की थी। तुम्हारा क्या चलेगा? तुम्हारे घर तो माटी के हैं। जितना सादा जीवन जी पाओ जी लो, सादगी से रह पाओ रह लो। क्यों? बात सही है कि गलत है? सादगी सबसे बेस्ट। राज राजे रहे ना वो रानी रही, ना बुढ़ापा रहा ना जवानी रही। वस्तु हर एक आनी व जानी रही,
अंत में लखपति को न धेला जड़ जुड़ा, हंस जब भी उड़ा तो अकेला उड़ा। हंस जब भी उड़ता अकेला। इसलिए कहता हूं, जरा भी घमंड ना पालना, जरा भी अभिमान ना पाल लेना, क्योंकि चला किसी का नहीं, तुम्हारा क्या चलेगा। इसलिए ये दास अनिरुद्ध कभी अभिमान नहीं करता, कभी ये दास अनिरुद्ध बड़ी बड़ी बातें नहीं करता। क्या करें साहब, हम जैसे संसार में कितने आए और कितने चले गए। किसका टिका है कि हमारा टिकेगा। बात सही है मेरी मां कि नहीं? क्यों मैया? तो आज से कितने लोग मुझे पक्का वादा करेंगे कि कभी अभिमान नहीं करेंगे, कभी इस घमंड में नहीं रहेंगे। ये कर्म भूमि है, ज्यादा अभिमान करके ना जी पाओगे। एक छोटी सी कहानी है इस घमंड की, कहो तो सुनाऊं? सुनाऊं? एक कुत्ता था। कौन था? कौन था? वो कुत्ता बैलगाड़ी के नीचे चल रहा था, छकड़े के नीचे। दो बैल के सेंटर में, दोनों बैलों के बीच में। तो गधा ने पूछ लिया, कहो कुत्ता भाई साहब कैसे हो? तो बोला कि मजे में हूं। गधे ने कहा कुत्ता ठीक हो? कुत्ता बोला सब तो ठीक है, पर अभी लोड ज्यादा है काम का। तो गधे ने पूछा कुत्ता तुम्हें कौन सा लोड है? बोले ये गाड़ी हम चला रहे हैं, यही लोड है। कुत्ता बोला गाड़ी हम चला रहे हैं। गधा बोला यार इतना झूठ ना बोलो, गाड़ी तुम नहीं चला रहे हो, गाड़ी तो बैल चला रहे हैं। कह दी ना तुमने गधों वाली बात। कुत्ता ने कहा कि गाड़ी हम चला रहे हैं, ये तो हमारे बॉडीगार्ड हैं बैल दो, किसान ने हमारे लिए बॉडीगार्ड रखे। ठीक है। गधा बोला यदि गाड़ी आप चला रहे हो कुत्ता भाई साहब तो रुको। कुत्ता रुका तो गाड़ी भी रुक गई। अब तो कुत्ता को कंफर्म हो गया कि मैं ही चला रहा हूं। गधा बोला चल, तो गाड़ी भी अकस्मात चल पड़ी। अब आपको बताना है कि गाड़ी कौन चला रहा था। बताओ गाड़ी कौन चला रहा था? गाड़ी तो बैल ही चला रहे थे, पर ये कुत्ता क्या कह रहा है? हम चला रहे हैं, हम चला रहे हैं। इसी तरह सबकी गाड़ी चलाने वाले भगवान हैं। हम उस कुत्ते की तरह छाती पीटते रहते हैं, हमने ये किया, हमने वो किया, हमने ऐसा किया, हमने वैसा किया। उस कुत्ते से ज्यादा और कुछ हालत नहीं हम लोगों की। झूठा ही अभिमान, हमने ये किया। अच्छा बताओ मैया आप क्या करती हो? टीचर है। कितने लोगों का पेट भरते हैं आप? बच्चों का। कितने बच्चे हैं? 40 बच्चे हैं आपके। बढ़िया है। 40 बच्चे हैं आपके। अरे वाह, तो आपका नाम तो पूरे वर्ल्ड में होना चाहिए, 40 बच्चों की मां। अच्छा ये बताओ
मैया आप कितने लोगों का पेट भरती हो? आप कितने? आप कितने लोगों का पेट भरते हैं दादाजी? कोई कहता हम 2 लोगों का पेट भरते हैं, कोई कहता हम 4 लोगों का, कोई 6 लोगों का। हम आज तक इस गलतफहमी से बाहर नहीं आ पाए। हम सबको ये लगता है कि हम पेट भरते हैं, हम करते हैं। काश हमें ये समझ आ जाता कि हम नहीं करते। पालनहार भगवान, पेट सबका भगवान भरते हैं, पर हमें ये गलतफहमी हो जाती है कि हम भरते हैं। इस गलतफहमी से बचना है। कोई किसी का पेट नहीं भरता। एक राजा था, इसकी भी एक छोटी सी कहानी सुन लो। एक राजा थे, उनकी 7 बेटियां थीं। एक दिन राजा ने अपनी बेटियों से पूछा भरी सभा में, बेटी बताओ तुम किसका खाती हो? तो बेटी ने कहा पिताजी हम आपका खाती हैं, आपका पहनती हैं, आप खवाते हो। दूसरी से पूछा बेटी तुम किसका खाती हो? आपका। मंत्री से पूछा मंत्री तुम किसका खाते हो? मंत्री महाराज हम तो आपका खाते हैं, आप ही हमारे माई बाप हो, आप ही हमारे पालनहार हो। प्रजा से पूछा प्रजा आप किसका खाती हो? प्रजा महाराज आप हमारे राजा हैं, हम तो आपका खाते हैं, आप खिलाते हो हम सबको, आप हमारे पालनहार हो। चौथी बेटी से पूछा तुम किसका खाती हो? पिताजी आपका। छठवीं बेटी से पूछा बेटी तुम किसका खाती हो? पिताजी आपका। 7वीं बेटी सबसे छोटी बेटी से पूछा कि बेटी तुम किसका खाती हो? तो उस बेटी ने कह दिया पिताजी मैं तो अपने भाग्य का और भगवान का दिया हुआ ही खाती हूं। मेरे पालनहार तो भगवान है। राजा को बड़ा गुस्सा आया, उससे तो लगा कि इतने मेरा अपमान कर दिया भरी सभा में। राजा ने 6 बेटियों का विवाह बढ़िया राजाओं से किया, बड़े बड़े घरों में, पर 7वीं बेटी के लिए कह दिया कि जाओ ऐसा लड़का ढूंढ के लाओ जो जंगल में बिल्कुल रोगी हो, मरने वाला हो। मैं अपनी बेटी का ऐसे लड़के से ब्याह करना चाहता हूं जो बिल्कुल गरीब से गरीब हो, निर्धन से निर्धन और बीमार भी हो, मरने वाला। जाओ। अब उस लड़के के लिए लड़का ढूंढने चले। ढूंढते ढूंढते कोई ऐसा नहीं मिला कि कोई गरीब था तो रोगी नहीं था। भाई गरीब तो बहुत थे पर रोगी नहीं था। भाई शरीर से तो गरीब आदमी और टंच होता, स्वस्थ होता है, मजबूत होता है। कोई मिला नहीं, पर जंगल में एक लकड़हारा, वो जंगल में पड़ा कई दिन से। उसके कोई रोग हो गया। लकड़ी बेच करके जो कमाता वो परिवार उसके अपने माँ बाप की सेवा करता। जवान लड़का था, बीमार हो गया और गरीब तो था ही, लकड़हारा है। महाराज मिल गया लड़का, ये रहा। राजा ने उसी जंगल में लाकर अपनी बेटी को बस एक कपड़ा पहनाकर, साड़ी, और शादी कर दी। 1 रुपया नहीं दिया बाप ने, ना इतना सा कुछ दिया, ना इतना सपोर्ट किया, शादी कर दी। और वो लड़की भी खुश, कोई बात नहीं, जो मेरे भाग्य का है वो मुझे मिलना है। बाप कितना भी अच्छा दे, पर भाग्य में जो है वो तो मिलता ही मिलता है। लड़की अब उस लड़के के साथ जंगल में रह गई। वहीं पर उसने एक कुटिया बनाई। पति से पूछा कि आप कौन हो और आप जंगल में कैसे? उसने पूरी बात बताई कि हम गरीब हैं, गुजारा इस तरह से करते हैं। हम जंगल में आए, हमारे पेट में दर्द हुआ, वो दर्द ठीक नहीं हो रहा है, बड़ी पीड़ा है, रोग हो गया। उसकी पत्नी ने अब उसका ख्याल रखा। वो जंगल की लकड़ी काटी, बाजार ले गई। अब वो रानी की, राजा की बेटी बाजार में लकड़ी बेचने लग गई और जो पैसा मिलता उससे साग भाजी लाती, पति के लिए कोई दवाई लाती। धीरे धीरे उसका पति ठीक होने लग गया।
वो अपने पति के लिए दूध लाती, भोजन प्रसादी कराती, दूध पिलाती। वहां पर एक नाग नागिन का जोड़ा था उसी जंगल में, तो थोड़ा सा दूध वो नाग नागिन को भी रखती। तो नाग नागिन ने सोचा कि ये कितनी अच्छी लड़की है, ये हमारा पेट भरती है, यदि इसे पैसा मिल जाएगा तो ये समाज की खूब सेवा करेगी। तो नाग नागिन ने सोचा कि अपने पास तो बहुत सोना, भाई नाग के पास तो मणि बड़ी सब ना होती है, जहां धन दौलत होती वहीं बैठा रहता है। तो नाग ने उसके सपने में जाकर कहा कि जहां हम रहते हैं वहां तुम खोदो, तुम्हें धन मिलेगा। उसने खुदाई की, उसे धन मिला। उसने अपना एक राजमहल बनाया, उसने पैसे के बल पर नगर बसाया, वो राजा बन गया, उसका पति वो रानी बन गई। और अखंड वो अन्न क्षेत्र चलाते, लंगर भंडारा, कोई भी आओ उसके नगर में कोई भूखा नहीं रहता, सबकी सेवा। एक दिन वो लड़की अपने हाथ से जब भोजन परोस रही थी तो देखा कि उसका बाप लाइन में बैठा है और उसकी 6 बहनें लाइन में बैठी हैं। तो वो तो पहचान गई। पूछा उसने कि पिताजी आप? बाप बोला कौन पिताजी? अरे हम आपकी छोटी बेटी, अपना भाग्य का खाती हूं मैं। बोला था हाँ अच्छा तुम्हें तो मैंने लकड़हारे से ब्याहा था, गरीब से, तुम ये सब राजपाट तुम्हारा है? हाँ बेटी ये सब कैसे आया? पिताजी कहा था ना कि जो भगवान के आश्रित है उसकी चिंता भगवान करते हैं। हम तो भगवान का खा रहे थे ना, हमारे पालनहार तो भगवान थे ना। पर ये बताओ कि आपकी ये दुर्दशा कैसी हो गई कि अब रोटी के लिए लाइन में खड़ा होना पड़ रहा है? तब उसने कहा बेटी हमारा राज्य लुट गया, हमारे दुश्मनों ने आक्रमण कर दिया और सब छीन लिया, हमारे दामादों ने भी सपोर्ट किया, उनका भी छीन लिया। ये तेरी बहन है, सब यहां देख दर दर की ठोकर। अब इनके पास पेट भरने को रोटी नहीं है। बाप ने जिन्हें राजाओं के घर ब्याहा उसके पास रोटी नहीं है, और जिसे लकड़हारे को ब्याहा वो महारानी बन के रह रही है। यही ईश्वर का खेल है। इसलिए ये आप तय नहीं करते कि अमीर कौन होगा गरीब कौन होगा, आप तो बस मेहनत करिए, कर्म करिए। अमीरी गरीबी आप तय नहीं करते, ईश्वर तय करते हैं। इसलिए बस मेहनत करिए, कर्म करिए, और ये मत कहिए कि मैं किसी को खिलाता हूं या मैं किसी का पालन पोषण करती हूं या करता हूं। नहीं, सबके पालनहार भगवान है। गौरी गोपाल आश्रम में अखंड सेवाएं जो चल रही, कौन कर रहा? भगवान कर रहे, हम सब निमित्त बन के कार्य कर रहे।